नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देश भर के विभिन्न राज्यों में निवासरत प्रभावी उत्तराखंडियों का भावपूर्ण स्वागत किया। सभी को रात्रि भोज पर आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भले ही दूर हो लेकिन दिल से हमेशा उत्तराखंड से जुड़े हैं। आप हमारी शक्ति, हमारी वैश्विक पहचान है। उपस्थित प्रवासी उत्तराखंड वासियों ने अपने अनुभवों, भावनाओं और प्रदेश के विकास से जुड़ी अपेक्षाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश प्रतिभागी से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी बातों को सुना और कहा कि सरकार ग्लोबल उत्तराखंड विजन को मिशन में मोड में आगे बढ़ा रही है ताकि विश्व भर में फैले उत्तराखंडियों का सामर्थ्य राज्य निर्माण से जुड़ सके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा से फोन पर बातचीत कर उन्हें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। स्नेह राणा ने कठिन परिश्रम, समर्पण और संघर्ष के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ी भी प्रेरणा ले रहे हैं। हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए संकल्पबद्ध है। हेलो। हाँ, नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, फिर कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ हाँ। हाँ जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो, अपने घर में भी सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। राज्य स्थापना के रजत जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार से देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में 12 जनपदों, 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की टीम हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दुनिया में उत्तराखंड की पहचान यहाँ के धार्मिक स्थलों की वजह से रही है, लेकिन खिलाड़ियों को ऐसा प्रदर्शन करना होगा कि वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहचान जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि को खेल भूमि बनाने के लिए राज्य सरकार पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण और अधिकतम नगद इनाम धनराशि दे रही है। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 9 तारीख को ही हम अपनी वर्षगांठ को पूरी करते भी हैं। तो इस पूरे रजत जयंती वर्ष यानी कि 2025 को हम सब लोग 1 तारीख से लगातार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खेल विभाग भी लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, अभी मैं देहरादून में फुटबॉल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करके आई हूँ और अभी यहाँ हरिद्वार में हॉकी प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये कोशिश है कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमारे खिलाड़ी का जो खेल है वो भी बार बार उसको धार मिलती रहे, इस प्रकार के अवसर मिलते रहे। कपकोट से भाजपा विधायक सुरेश गड़िया ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष की बातों को पीठ ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गड़िया ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार या गलत कार्यों में लिप्त हैं उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सरकार ईमानदारी और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तो विपक्ष के विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं तो उस बात को भी पीठ ने संज्ञान लिया है। आगे के दिनों में हमने इसी मीडिया के माध्यम से कहा है कि जो भ्रष्ट हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभाओं में कांग्रेस के बर्ताव पर भाजपा ने एक सवाल खड़े किए हैं।
भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि ये 2 दिवसीय सत्र था, जिसे सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के चलते एक दिन और बढ़ाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आने वाले वर्षों में विकास को किस तरह से गति दी जाएगी, चर्चा की जानी थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया सत्र के दौरान नकारात्मक ही दिखा और उन्होंने भविष्य के विजन को नकार दिया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड का 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया और जब आवश्यकता पड़ी कि एक दिन इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए तो शहर से उन्होंने इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया भी। और हम समझते थे कि कांग्रेस की ओर से इस सत्र में जो सुझाव आने चाहिए थी, जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो निश्चित रूप से चर्चा उस प्रकार की नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप को लेकर के उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। हम समझते हैं कि जो हमारी सरकार का जो संकल्प है 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हमारा उत्तराखंड भी एक आत्मनिर्भर राज्य बन करके इस विकसित राष्ट्र को बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करेगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25वीं स्थापना दिवस को लेकर के मौके पर पत्रकारों के समक्ष उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार के लोगों के हितों में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता को काफी लाभ मिला है और इसी की तर्ज पर अगर देश में भाजपा की सरकार बनती रही तो 2047 तक भारत एक विकसित देश की कतार में खड़ा मिलेगा। जो उनका बयान मैंने बताया ना किसने किस संदर्भ में क्या बात है, इसकी पार्टी 25 वर्ष में जो राज्य की उपलब्धियां हैं उसको लेकर मैंने प्रेस के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया है और प्रेस से निवेदन किया है कि उस आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। बिंदु है इस प्रकार से, जब हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं, जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश में रजत जयंती के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस बीच 7 नवंबर को यानी कल वंदे भारत @150 कार्यक्रम, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में सरकार द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। पहला ही कार्यक्रम देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सहित प्रदेश के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। साथ ही दूसरा कार्यक्रम प्रदेश के हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष व नगर निगम के सानिध्य में होना निश्चित हुआ है। साथ ही इन दोनों कार्यक्रमों के पश्चात प्रदेश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में भी सामूहिक गायन का कार्यक्रम किया जाएगा। यानी वंदे मातरम को लिखे हुए 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को इस प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक कार्यक्रम जो हमारे देहरादून में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सारे ऑफिशियल्स भी रहेंगे और हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं और बाकी लोग हैं सभी रहने वाले हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारा हल्द्वानी में होने वाला है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और वो नगर निगम के द्वारा आयोजित हल्द्वानी में किया जा रहा है MBPG कॉलेज में। और देहरादून का जो कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन में ही होगा। तो उसमें वंदे मातरम का जो गायन है वो सिर्फ गायन नहीं है, सिर्फ प्ले नहीं होगा। सामूहिक गायन कैसे हो सके, कैसे हम इन कुछ दिनों में उसको सामूहिक रूप में उसको हम गाना सीख पाएं या गा पाएं, उसकी एक पूरी एक सभी लोग कोशिश करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।